जय हिंद साथियों। चलिए आज हम कुछ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सी बुक के बारे में और क्या स्ट्रेटजी आपका रहना चाहिए एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो उसके संबंधित हम कुछ भी और बातें करेंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अभी बुक के बारे में। कुछ बुक की बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, एसएससी का जितना भी एग्ज़ाम होता है आप उस बुक से बिल्कुल आसानी रूप से उतना ही कम मटेरियल में पढ़ के आप उसको क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं, बहुत कम बात करेंगे, बहुत कम ही बुक आप परचेज़ कीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लर्नर हो, मतलब क्या, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो उसके साथ अगर आप चाहते हो कि हम अगर मैथ का प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा सा इंग्लिश का प्रैक्टिस कर लें, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग बुक है। नहीं, अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आप सीजीएल के लिए सोच रहे हो, तब कुछ और बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं मैथ की बुक की। ठीक है, सबसे पहले मैथ की बुक निकालते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा बुक है वो। और आप अगर आप बेसिक मतलब जब स्टार्ट करते हो ग्रेजुएशन के साथ साथ, तो आपको ये बुक पढ़ना चाहिए मेरे अनुसार। देखिए, ये आर्यहंत का बुक है भैया। ठीक है, ये आर्यहंत का अंकगणित का बुक है। सबसे पहली बात कि हम फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहे हैं, तो इसी चक्कर में क्या हो रहा है ना कि वो जो अंकगणित लिखा हुआ है, ऐसा आप देख लीजिए कि ये अंकगणित लिखा हुआ है उस पर, और 5000 प्लस परीक्षाओं पे आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसमें। ठीक है, और ये जो है बेसिक लर्नर के लिए ना बहुत अच्छा ही बुक है। अगर आप शुरुआती टाइम में है तो आप ये बुक परचेज कर लीजिए और इससे पढ़िए। विश्वास कीजिएगा जो आपको एग्ज़ाम के हर एक पैटर्न का जो है इसको पढ़ने के बाद आपको हर एक कुछ जो बेसिक चीज़ होता है वो आपको क्लियर हो जाएगा इस बुक से, मुझे जहाँ तक लगता है। तो आप ये देख लीजिए, आर्यहंत का बुक है, हिंदी मीडियम में भी आता है, इंग्लिश मीडियम में भी आता है। मेरे पास हिंदी मीडियम में है, तो अगर आप बिहार बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से अगर आपको हिंदी मीडियम चाहिए तो हिंदी मीडियम इसमें से ले लीजिएगा। ठीक है, अंकगणित का ये हो गया आर्यहंत का अंकगणित, शुरुआत अगर लर्नर हो तो। अभी हम बात कर लेते हैं जब आप लर्नर, मतलब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ और। क्या हम बात करने वाले हैं कि अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हैं, मान लीजिए यूट्यूब से, तो यूट्यूब से पढ़ने के बावजूद भी थोड़ा कमी है यूट्यूब पे। थोड़ा सा क्या कमी है हम बात करते हैं। किसी भी टॉपिक जब आप सर्च मारिएगा, 1000 टीचर आपको मिल जाएंगे बताने वाले, लेकिन वो जब बताते हैं तो शुरुआत कहते हैं कि जो जीरो से सिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टॉपिक वो छोड़ देते हैं। मुझे अंदाज है जहाँ तक, तो आप एक काम करिए कि आप एक बैच परचेज कर लीजिए किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा करके, किसी बेस्ट टीचर से जा करके अपना एक बैच परचेज कर लीजिए। और बैच परचेज करने के बाद क्या होगा, पहले आप अपना बैच एक बार पूरा कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करने के बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए जा करके, टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट जितना लगाइएगा आप, उतना ही आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में और आसानी हो जाएगी, और आपकी जितनी कमी होगी वो पता चल जाएगी आपको मॉक टेस्ट देने के उपरांत, कि हमारी क्या कैपेसिटी है, हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, कितना सही हो पाता है इतने टाइम में, टाइम के अनुसार आपका क्या कैलकुलेशन का फास्ट है, स्पीड की नहीं है, उसका भी आपका अंदाज़ा पता चल जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अभी बुक का। अगर आप क्लास किसी का परचेज कर लिए हो, पूरा पढ़ लिए हो, तब जाके आप किरण पब्लिकेशन का जो है बुक का आप जो है वो क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करिएगा। ये देख लीजिए, किरण पब्लिकेशन का है। ठीक है, और इसमें चैप्टर वाइज जो है और टाइप वाइज दोनों दिया हुआ है। ठीक है, और ये हर साल ना बदलता रहता है, ये हर साल ना बदलता रहता है इसका बुक। तो मतलब जैसे ही नया मतलब एग्जाम होगा इस बार 2022 का, तो फिर इसमें अपडेट आ जाएगा। 2023 में होगा तो 2023 का अपडेट हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, अभी तक जो है वो 2021 का पूरा अपडेट हो चुका है। तो आप न्यू पैटर्न वाले बुक अगर आप लेना चाहते हो तो ले लेना आप, और इससे जो है आप जब आप कोर्स ख़त्म कर लिए हो तब जाके इससे बनाना। ठीक है, किरण पब्लिकेशन का बहुत ही अच्छा बुक है। हिंदी मीडियम में लेना है तो हिंदी मीडियम ले लेना, या कि इंग्लिश मीडियम में लेना हो तो इंग्लिश मीडियम में ले लेना। बहुत अच्छा बुक है, हम रिकमेंड यही करते हैं आप लोगों से कि आप लोग ये पढ़ना। अगर आपका एग्जाम का मतलब कोर्स ख़त्म कर लिए हो तब, मतलब आप अपनी पढ़ाई पूरा कर लिए हो तब ये लगाना। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं, अगर आप इंग्लिश की बात कर लेते हैं, बिहार बोर्ड, खास करके बिहार बोर्ड और यूपी वाले को ना इंग्लिश बहुत दिक्कत होती है, तो इंग्लिश की बात कर लेते हैं। देखिए, इंग्लिश के लिए बहुत सारे टीचर हैं, वैसे हम आपको बताएं तो क्या नाम है उनका, बताते हैं उनके बारे में। सबसे पहले ये देख लीजिए, नीतू मैम। सब रिकमेंड करते हैं कि नीतू मैम का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 जो है वो बहुत ही अच्छा बुक है। जाहिर सी बात है, हाँ अच्छा बुक है, हम भी कहते हैं अच्छा बुक है, हमने पढ़ा है थोड़ा दिन, तो मुझे भी पता है कि ये बुक अच्छा है। तो आप गोपाल वर्मा सर है, ठीक है, गोपाल वर्मा सर, उनका बुक है वो भी बहुत अच्छा है, आप उनका भी परचेज कर सकते हैं, गोपाल वर्मा सर का, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आपकी मर्जी, वैसे आप नीतू मैम का देख लो, ये भी बहुत अच्छी पढ़ाती हैं, उनको बहुत साल के एक्सपीरियंस है।
जब ये इतनी अच्छी बुक लिख सकते हैं तो समझ ही सकते हैं आप कि केडी कैंपस पे ये पढ़ाती हैं। अगर आपको इनका क्लास परचेज करना है तो क्लास परचेज कर लीजिए जाके केडी कैंपस से, ठीक है। और इनका जो है बैच अपना परचेज करके पढ़ लीजिए जो भी अपना है, ठीक है। ये हो गया नीतू मैम को वॉल्यूम 1, ये बहुत अच्छा बुक है। आप अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो बिल्कुल घर बैठे आप इससे भी आप पूरा कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं बिना किसी ट्यूशन व्यूशन करने, बुक से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि थोड़ा सा ट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो आप कहीं एक बेस्ट क्लास जाके किसी बेस्ट प्लेटफॉर्म पे जिससे आपको समझ आए। यूट्यूब पे जो है थोड़ा थोड़ा सा करके सब टीचर का दिया हुआ है, तो पहले आप देख लीजिए 2-4 टीचर का, मैथ का हो गया, ऐसे करके इंग्लिश का देख लीजिए, ऐसे करके रीजनिंग का देख लीजिए, ऐसे करके जीएस का देख लीजिए। इसी प्रकार से जो भी आपको टीचर अच्छा लगे उसको आप जाके अपना बैच परचेज कर लीजिए उनका, ठीक है। और बैच परचेज करके उनसे पूरा पढ़िए, ठीक है। और क्या करें, अभी हम बात कर लेते हैं एक और इंग्लिश का बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है, ये लूसेंट का है और ये इंग्लिश का बुक है, बहुत मुझे अच्छा लगा। ये नीतू मैम का जो है उस मतलब दोनों अगर देखा जाए तो दोनों अपने जगह पे सही है। अगर आपकी मर्जी, आप ऐसा मत करो यार ज़्यादा बुक मत लेना, ठीक है। ये भी बुक बहुत अच्छा है, अगर आप चाहें तो ये भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं वोकैब के लिए। सेनामेंटनम के लिए क्या करना है आपको कि एक नियॉन क्लास का आता है, नियॉन क्लास यूट्यूब पे भी है डाला, यूट्यूब पे भी है, आप अगर चाहें तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं नियॉन क्लास से। लेकिन आप अगर एक नियॉन क्लासेस का एक वर्ड पावर इजी है वो बुक है और एक और बुक है, तो आप उनको छोटा बहुत पतला सा है, आप सर्च मार लीजिएगा आप फ्लिपकार्ट पे से और देख के अपना जो है वो परचेज कर लीजिएगा। बहुत अच्छा बुक है वोकैब के लिए। और मुझे जहाँ तक लगता है ये जितने वोकैब दिया हुआ है ना वो आपको पूरा कंठस्थ होनी चाहिए, पूरा याद होनी चाहिए आपको। ये देखो ये सब टॉपिक जो है ना ये मतलब अगर आप रटने के बावजूद भी भरोसा नहीं होता कि एग्ज़ाम में मेरे से होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक लिमिटेशन होती है सबकी। तो आप अगर करके जाओगे तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको हो जाएगा। नियॉन क्लासेस का जो है वो बुक पतला सा आता है, वर्ड पावर इजी, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास अभी नहीं है वो था तो अभी दूसरे दोस्त के पास है। अभी हम बात कर लेते हैं समान ज्ञान के बारे में। भैया इसके बुक के बारे में क्या बताएं, ये बुक जो है ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। लेकिन ये सब्जेक्टिव मोड में रहता है, इसमें ऐसे करके ऑब्जेक्टिव में नहीं दिया रहता है। इसमें पढ़ने में थोड़ी सी तकलीफ होगी आपको, लेकिन हम जो बताते हैं आपको बिल्कुल आप इस बुक को परचेज कर लीजिए और बुक परचेज करने के बाद बिल्कुल ही बुक से पढ़ सकते हैं आप। यार ये ब्रह्मास्त्र बुक है जीएस के लिए। अगर आप चाहें तो इससे भी पढ़ सकते हैं या किसी बेस्ट टीचर के पास जाके अपना क्लास परचेज कर लीजिए, या बेस्ट बहुत सारे उत्कर्ष क्लासेस हैं, बहुत सारे क्लासेस हैं जहाँ पे जीएस पढ़ाया जाता है, तो आप वहाँ पे यूट्यूब पे जाके सर्च मार के भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये बुक तो पक्का आप परचेज कर ही लेना, लूसेंट का बुक बहुत अच्छा है जीके जीएस का। अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये हो गया रीजनिंग का। तो आप जब आप सबसे पहले क्या करना कि पीयूष सर है एक, ठीक है, उनका बहुत अच्छा बुक है, बहुत अच्छा बुक है यार। मेरी विश्वास करो, आप पीयूष सर का बुक है, आप जाके परचेज कर लेना उसको। और परचेज करने के बाद जो है आपको बुक से जितना भी आप बना पाओ सब कुछ समझ जाओगे बिना टीचर के ही। इतने अच्छे बुक है उनका, आप क्या बताएं उनके बारे में, ठीक है। अगर आप चाहें तो उनसे क्लास भी ले सकते हैं उनसे, पीयूष सर से। आप पीयूष सर सर्च मार लेना यूट्यूब पे कौन है पीयूष सर, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं, अगर आप क्लास खत्म कर लिए हो, पूरा पढ़ लिए हो, तब जा करके आप तो मॉक टेस्ट लगाना, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाना, ठीक है। तो इसके लिए जो है आप किरण पब्लिकेशन का या किसी भी पब्लिकेशन का हो, आप हिंदी मीडियम में हो तो हिंदी मीडियम में, मेरे अनुसार अगर मानो तो आप किरण पब्लिकेशन का लगाओ। क्योंकि देखो यार आप जितना पढ़ोगे वो सब है सही है, नॉलेज इसमें नहीं मैंने रखता है नॉलेज भी, लेकिन इसमें एग्जाम के दृष्टिकोण से ये दिखाया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत मैंने रखता है इसमें, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ बैठ करके, ठीक है। और इसके लिए जो ये बुक सब बहुत अच्छा है, आप जितना पहले बेसिक में आप पहले अपना बेसिक क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद जो किसी टीचर के पास, उसके बाद जो है आप जो है ये किरण पब्लिकेशन का जो है आप इनको लगाओ, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको संतुष्टि हो गया होगा कि जो मैंने आपको जितना सारा बुक रिकमेंड किया, आप कम से कम बुक अवेलेबल कीजिए अपने पास, मतलब रखें और उसको ही पढ़ें, कम सोर्स के साथ पढ़ें। आपको बिल्कुल भरोसा दिलाते हैं आपका निकल जाएगा सीजीएल, ठीक है। अब सीजीएल या सीपीओ अगर आप बैंक में जाते हो, बैंक का जाना चाहते हो, तो भैया थोड़ा सा इंग्लिश आपको कमांड करना पड़ेगा। और रीजनिंग के लिए तो पीयूष सर को बोल दिए हम, पीयूष सर जो है वो गर्दा टीचर हैं रीजनिंग के क्षेत्र में, तो आप पीयूष सर से अपना क्लास ले सकते हो या पीयूष सर से पढ़ लोगे तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको रीजनिंग में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। और भी टीचर हैं बहुत सारे, मुझे भी नहीं पता है उतना टीचर के बारे में, हालांकि आप लोगों की पता होगा, लेकिन आप देख लीजिए जयदीप सर हैं इंग्लिश के लिए, तो आप उनको भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उनसे जा करके। तो बहुत सारे टीचर हैं, उनसे जाकर आप पढ़ सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने चैनल पे जो